अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है अभी तक आप ऐड करते नॉर्मल इंट a इक्वल टू 10, अगर मुझे इसमें 1 या 5 ऐड करना है तो आप लिखोगे 10 प्लस 5 a इक्वल टू 15। आंसर आ गया आपका। इस चीज को दूर क्या कौन करता है? वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करते हो आप इंट a इक्वल टू 10 a प्लस इक्वल टू 5, आउटपुट जो आएगा आपका वो आएगा सेम आउट। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहता है अगर आपको अपने डिजिट में एक ऐड करना है और एक ही घटाना है, उस केस में आप यूज करते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो साइन होता है वो होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। जब आपको वैल्यू एक ऐड इन ए इक्वल टू 10, अब मुझे इस वैल्यू को 11 करना है तो मैं लिखूंगा a प्लस प्लस, यहाँ पर जो आप आउटपुट मिलेगा आपको आएगा 11। अगर मुझे एक लेस करना है a माइनस माइनस, यहाँ पर मिल जाएगा आपको आउटपुट 9। क्लियर? इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि अगर आपको फिक्स एक डिजिट ऐड करना है या एक डिजिट घटाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में आप कितने भी नंबर ऐड कर सकते हो, 5 10 25 35 45 जो मन है आपका। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप घटाओगे और एक ही बढ़ाओगे। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस क्या है? तो पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। प्रीफिक्स में आप जो प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन लगाते हो वो लगाते हो वेरिएबल से पहले, पोस्ट फिक्स में आप लगाते हो वेरिएबल के बाद। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर पहले डेटा अपडेट होता है, फिर आपको डेटा प्रिंट करके मिलेगा या एक्चुअल डेटा मिलता है। पहले डेटा क्या होगा? अपडेट होगा। यहाँ पर आपको डेटा पहले मिल जाएगा, बाद में अपडेट, दोनों केस में, माइनस के केस में भी और प्लस के केस में। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा, ये हमारा पोस्ट फिक्स, ये है हमारा प्रीफिक्स। काम आप दोनों से एक ही करते हो, रिक्वायरमेंट आपकी है कब कहाँ आपको क्या यूज करना है। आप पोस्ट फिक्स से करो तो भी सेम आंसर, प्रीफिक्स से करो तो भी सेम आंसर, बट डिफरेंस एक जगह देखने के लिए मिलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। यहाँ पर देखो जब आप नॉर्मल वे में कर रहे थे इंट a इक्वल टू 20 a प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। अब आप यही काम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से करोगे। इंट a इक्वल टू 20 a प्लस प्लस और a की वैल्यू यहाँ पर आपने लेस किया 19, और अब यही काम आप प्रीफिक्स से करोगे। यहाँ पर भी 21 आएगा, यहाँ पर भी a की वैल्यू 10 बढ़ रही है, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू घट रही है a माइनस 1 तो 90, यहाँ पर भी 90। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या नहीं कर सकते हो? तो आप कभी भी इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, और वैल्यू में कभी भी आप पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स नहीं लगाते हो। वेरिएबल में पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स अलाउ है, वैल्यू में अलाउ नहीं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इंट a की वैल्यू 20 प्लस प्लस 21, फिर यहाँ पर भी 21, बाइट है, यहाँ पर डेटा टाइप चेंज है, बस ये ध्यान रखें। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि किस किस डेटा टाइप में आप इसको यूज कर सकते हो। बाइट में 21, शॉर्ट में भी 21 आएगा, लॉन्ग में भी 21, फ्लोट में भी 21.2। यहाँ पर केयर में, केयर की जो आस्की कोड वैल्यू होती है वो होती है 104, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 105, और यहाँ पर एच के बाद जो आता है, एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आता है आई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो आई आ गया, सिंपल। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करके लाने हैं घर से।